रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए जीके जीएस की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में अभिनंदन मित्रों। जी हां, विभिन्न शिफ्टों में एनालिसिस करने के पश्चात जिस तरह से जिन जिन टॉपिक से आपके सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन्हीं टॉपिक को लेकर के पर डे रेगुलर आपको वीडियो प्राप्त होती है। टुडे की वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह प्रीवियस शिफ्टों में आपके बैंक की स्थापना एवं उनके विलय पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाली शिफ्टों में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाने उन सभी का प्रश्नों का संकलन इसमें, तो उन सभी प्रश्नों का संकलन टुडे की वीडियो में किया गया है। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और यह सीरीज हमारी 12 है, इससे पहले हम 11 सीरीज लगा चुके हैं सामान्य अध्ययन की। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और आई बटन पर भी आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि सामान्य ज्ञान का एक एक प्रश्न और एक एक सीरीज आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है आने वाली शिफ्टों में एग्जाम में। तो टुडे की सीरीज को हम आरंभ करते हैं। तो हमारा प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को बीच में पॉज करना है, प्रश्न को ध्यान से समझना है और ऑप्शन को बेहतर तरीके से रीड करना है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह के प्रश्न बन रहे हैं और आने वाली शिफ्टों में जिस तरह से प्रश्न बनने हैं उन सभी को एनालिसिस करने के पश्चात ही टुडे की वीडियो प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, ठीक है। और यदि इसकी स्थापना से प्रश्न बनेगा कि इसकी स्थापना हुई थी तो 1 जुलाई 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीय से संबंधित है। प्रश्न को ध्यान से समझेंगे और जवाब देंगे। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी आईसीआई, आईडीबीआई और सभी बैंक जो हैं एक दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीय से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है। इस तरह ऑप्शन रीड करने हैं और आपको जवाब देना है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को करना। ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। और इसकी स्थापना से प्रश्न बनेगा तो आप जवाब देंगे 26 सितंबर, ठीक है, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी तो आपका जवाब होगा 26 सितंबर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी। तो किसान क्रेडिट यानी केसीसी, इस योजना का उद्देश्य यही था कि छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें से ऋण बांटना, ठीक है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना यानी केसीसी का जो लागू की गई थी 1998-99 में की गई थी, ठीक है। अगला, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक जिसे नाबार्ड कहा जाता है, ठीक है, की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। तो पंचवर्षीय योजना पूछ ली जाए या पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, इस तरह प्रश्न पूछा गया है तो यहां से आपका राइट आंसर होगा, यानी नाबार्ड बैंक जो है उसकी स्थापना, तो यहां से इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, छठी पंचवर्षीय योजना के शिवरमन समिति की अनुशंसा पर इसकी स्थापना जो की गई थी 12 जुलाई, ठीक है, याद रखना है, 1982 में की गई थी। नाबार्ड की बैंक की जो स्थापना हुई थी वो छठवीं पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति की सहमति पर और 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में, ठीक है, याद रखना ये। अगला प्रश्न आपका, वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की संख्या कितनी है। सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों की संख्या कितनी है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। और ये जो आंकड़े हैं वो 1 अप्रैल 2020 तक के हैं, ठीक है, याद रखेंगे, यानी 1 अप्रैल 2020 तक जो सार्वजनिक क्षेत्रों में जो बैंकों की संख्या वो 12 रही थी। अगला प्रश्न आपका, बैंक ऑफ राजस्थान का विलय इनमें से किस बैंक के साथ हुआ है। जो बैंक ऑफ राजस्थान है उसका विलय बैंक दी हुई है, किनके साथ हुआ है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, आईसीआई बैंक के साथ इसका विलय हुआ है, बैंक ऑफ राजस्थान का। यदि यहाँ से प्रश्न बनेगा कि इसकी स्थापना हुई थी तो आपको जवाब देना है, बैंक ऑफ राजस्थान की जो स्थापना हुई है 1943 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 1943 में हुई थी, ठीक है। और इसका जो विलय हुआ था
अगर विलय की बात पूछी जाएगी तो 2010 में इसका विलय कर दिया गया, किसके साथ? ICICI के साथ। अगला प्रश्न आपका, बैंकों को अपने नगद शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात सुरक्षित रखना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं? तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सावधिक तरलता अनुपात, यानी SLR कहा जाता है इसे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, वाणिज्य बैंकों में गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों का अर्थ है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है, क्योंकि इनका जो संबंध किया जाता है या ऋण से संबंध रखता है 90 दिनों के NPA का। ठीक है, और फसली मौसमी जो फसलें होती हैं, मौसमी फसलें, उनके आधार पर तय किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा प्राप्त करती है उसे जमा किया जाता है। तो यहां पर क्या आंसर होगा? ठीक है, तो एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखें, कंप्लीट प्रश्नों को आप स्वयं से लगाएं, क्योंकि जब तक आप स्वयं से नहीं लगाएंगे प्रश्न नहीं बनता है। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सार्वजनिक लेखा निधि में। अगला प्रश्न आपका, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है। प्रश्न को ध्यान से रीड करेंगे और सही जवाब देंगे। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाबार्ड। स्थापना आपको याद हो गई ना कि 12 स्थापना इसकी 12 जुलाई 1982 नाबार्ड की स्थापना। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि ऋण देता है कहलाती है? क्या कहा जाता है उसको? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है उसे कहा जाता है रेपो दर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके लिए, सिडबी की स्थापना की गई थी, सिडबी बैंक थी, उसकी स्थापना की गई थी, ऑप्शन में देखेंगे और बेहतर तरीके से रीड करेंगे और जवाब देंगे। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु सिडबी की स्थापना की गई थी। और यहां से यदि यह प्रश्न बनेगा कि कब की गई थी, 2 अप्रैल। ठीक है, यानी सिडबी बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो आपका जवाब होगा 2 अप्रैल 1990 में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, भारत सरकार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था? भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था? प्रश्न को ध्यान से रीड करेंगे और जवाब देंगे। तो यहां से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जुलाई 1969 में। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूछा गया है कि कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है। ठीक है, प्रश्न और ऑप्शन को बेहतर तरीके से रीड करना है, तभी आप लगा पाएंगे बेहतर तरीके से। ठीक है, तो यहां से जो कथन सत्य नहीं है वो ऑप्शन डी है, RBI की स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी। ये गलत है, क्योंकि RBI की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935। ठीक है, याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो मुंबई में है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित सीमित देयता का प्रथम बैंक था। प्रश्न को ध्यान से करना है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो बैंक था अवध कमर्शियल बैंक। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निगमन करती है? प्रश्न को ध्यान से समझते हुए जवाब देना है। तो यहां से राइट आंसर जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति, सभी के द्वारा ये मुद्रा का निर्माण करती है। ठीक है, जो ऑप्शन में दिए हुए हैं। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है? तो यहां से इसका राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, जुलाई जून। अगला प्रश्न आपके लिए, वाणिज्यिक प्रपत्र निम्नलिखित में से किसके लिए साख का स्रोत है? तो यहां से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉरपोरेट निगम उद्योग। अगला प्रश्न,
लघु अवधि ऋण की अवधि कितनी होती है, यानी जो लघु अवधि के जो ऋण दिए जाते हैं उनकी अवधि पूछी गई है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 15 माह से कम अवधि के जो ऋण दिए जाते हैं उन्हें लघु अवधि के ऋण कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसका निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं किया जाता है, किसका निर्धारण। ठीक है, तो यहां से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, PLR का। अगला प्रश्न, CRR में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव होंगे या प्रभाव पड़ते हैं। तो यहां से जो राइट आंसर वो ऑप्शन बी है, बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आएगी। ठीक है, यदि CRR में वृद्धि होती है तो। अगला प्रश्न आपका, RBI ने किस समिति के सुझावों पर लघु बैंक व भुगतान बैंकों का प्रारंभ किया है। तो यहां से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, नचिकेत मोर समिति के, ठीक है, सुझावों पर लघु बैंक और भुगतान बैंक प्रारंभ किया था RBI के द्वारा। नेक्स्ट आपका, बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB के गठन का उद्देश्य है। तो यहां से इसका राइट आंसर होगा, प्रश्न को ध्यान से समझना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, विकल्प बी व सी दोनों ही हैं। ठीक है, यानी कि सार्वजनिक बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने हेतु और बैंकों के NPA की समस्या के समाधान हेतु सलाहकार के रूप में कार्य करना, इसलिए बैंक बोर्ड ब्यूरो के गठन किया गया था। यदि पूछा जाएगा कि कब इसका गठन हुआ था, ठीक है, तो आप जवाब देंगे 1 अप्रैल 2016 को बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, मिबोर क्या है। तो यहां से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर यहां से उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मिबोर जो एक ब्याज दर है, ठीक है, जिसे भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। तो ये थी मित्रों टुडे के सबसे अहम और सेलेक्टेड, जो कि विभिन्न शिफ्टों में प्रश्न बैंक और उनके विलय और उनकी स्थापना से जो पूछे हुए प्रश्न हैं और आने वाली शिफ्टों में जो प्रश्न बन सकते हैं। आशा करते हैं टुडे का संकलन आपको पसंद आया होगा। संकलन प्रश्नों का पसंद आया तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार है, धन्यवाद।